प्रकृति रुष्ट है। 2021 का आरंभ ही महामारी, तूफान, चक्रवात, बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप से शुरू हुआ। इस बात का संकेत कई भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने भी किया है। फ्रांस के नोस्ट्राडामस ने 1555 में भविष्यवाणी की थी, जिसमें बताया था कि 2021 में रूसी वैज्ञानिक ऐसा जैविक हथियार बनाएंगे जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देगा। दुनिया में भूकंप, विभिन्न तरह की बीमारियां, महामारी, अकाल आ सकती है। दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। सूरज में होने वाले हलचल से जलवायु परिवर्तन होगा। आपसी झगड़े संसाधनों के लिए युद्ध का रूप ले सकते हैं। इस वर्ष धरती से धूमकेतु के टकराने की भी संभावना होगी, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा। यह सच भी है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पहले ही एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अब देखें कि नोस्ट्राडामस की तरह ही बुल्गारिया के बाबा वेल्गा ने भी इस तरह की भविष्यवाणी की थी कि 2021 में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। हालांकि एक अच्छी भविष्यवाणी भी बाबा वेल्गा ने की थी। उन्होंने कहा था कि 2021 में कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी की दवा का इजाद हो जाएगा। तो ईश्वर करे कि ऐसा ही हो और हम भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए यही कह सकते हैं कि काश इनकी भविष्यवाणियाँ गलत हो जाएं। लेकिन आइए भूकंप की बात करें तो विगत एक महीने में कई दर्जन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के पंजाबी बाग में 20 जून को दोपहर 12:02 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 2.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। वहीं बीते 31 मई को भी रात 9:54 में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जो दिल्ली के रोहिणी इलाके में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.4 मापी गई थी, जबकि इसका केंद्र 8 किलोमीटर भीतर धरती में था। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप का खतरा लगातार बना हुआ है। शुक्रवार, शनिवार के बाद रविवार देर रात मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के रविवार रात 1:22 पर झटका महसूस किया गया था, जो 3.6 तीव्रता वाली भूकंप थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पांगिन में देर रात 1:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई। शुक्रवार को सुबह असम के तेजपुर में 4.1 तीव्रता वाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र तेजपुर से 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम धरती की सतह के 22 किलोमीटर भीतर गहराई में था। 15 जून मंगलवार को शाम 8:16 पर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में तेज झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.4 थी। 15 जून मंगलवार को जम्मू कश्मीर के हानले में 3.9 तीव्रता की भूकंप महसूस की गई। वहीं 28 मई को गुजरात के द्वारका में सुबह 9:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.6 और केंद्र गुजरात से 666 किलोमीटर उत्तर और उत्तर पश्चिम 10 किलोमीटर गहराई में था। 22 मई को अरुणाचल प्रदेश में सुबह 8:51 में 4.6 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। वहीं 21 मई को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग के निकट 5.8 तीव्रता वाली भूकंप के झटके आए। 8 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोपहर 1:20 पर 4.3 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत भी भूकंप का केंद्र बनता जा रहा है। वैज्ञानिक देश में हर जगह अलग अलग
खतरा बताते हैं। अब भविष्यवाणी को छोड़कर हम जरा ये जानें कि भूकंप कैसे और कितना खतरनाक होता है। खतरा के हिसाब से इसे कई जोन में बांटा गया है। जोन 1 जो सबसे कम खतरे वाला होता है जगह, वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जहाँ सबसे कम खतरे हैं भूकंप के। वहीं जोन 2 में कुछ खतरा होता है, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। बिहार जोन 3 में आता है और जोन 3 में भूकंप के खतरे बढ़ जाते हैं। इसमें केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में अक्सर झटके आते रहते हैं। जोन 4 में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल और यूपी का पहाड़ी इलाका है। बिहार और नेपाल का सीमाई क्षेत्र भी जोन 4 में आता है, जहां खतरों की संभावना बहुत अधिक होती है। और बिहार, यूपी का एक बड़ा क्षेत्र नेपाल से जुड़ता है, सीमाई क्षेत्र है। और इसका नज़ारा 2015 में नेपाल में आए भूकंप को देख सकते हैं, जिसका असर बिहार और यूपी पर भी पड़ा था। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाका होता है, जिसमें गुजरात का कच्छ का इलाका, उत्तरांचल का हिस्सा, पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्य आते हैं। भूकंप के झटकों की संख्या के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हिल जाएंगे। रिक्टर स्केल के अनुसार 2 मैग्नीट्यूड के जो झटके होते हैं वो रोज़ लगभग 8000 बार महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि इसे आम आदमी महसूस नहीं कर पाता। उसी तरह 2 से 2.9 के झटके प्रतिदिन लगभग 1000 बार आते हैं। वहीं 3 से 3.9 तीव्रता वाले झटके साल में 49,000 बार आते हैं और ये अक्सर महसूस नहीं किए जाते, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदेह भी हो जाते हैं। रिक्टर स्केल पर 4 और 4.9 मैग्नीट्यूड के झटके साल में 6200 बार दर्ज किए गए हैं। इसमें थरथराहट महसूस की जाती है और कई बार नुकसान भी होता है। 5 और 5.9 के बीच के झटके साल में 800 बार होते हैं और ये छोटे क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादातर कमज़ोर मकानों के ध्वस्त होने का डर होता है। वहीं 6 और 6.9 के बीच जो झटके होते हैं ये तीव्र होते हैं। ये साल में 120 बार तक दर्ज किया गया है और ये 160 किलोमीटर के दायरों में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और घातक होते हैं। उसी तरह 8 से 8.9 मैग्नीट्यूड के जो झटके होते हैं वो साल में एक आध बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर में तबाही मचा देते हैं। उसी तरह 9 से 9.9 के झटके 20 साल 25 साल में एक बार आते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो हजारों किलोमीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाते हैं और प्रलय ला देते हैं। अब देखें, भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप जो हुआ था वो गुजरात के भुज में हुआ था, जो 26 जनवरी 2001 में आया था। उसी तरह देखें तो बिहार में 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसका रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 मैग्नीट्यूड थी। उसी तरह अप्रैल 2015 में नेपाल और बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया। भूकंप के झटके तो बहुत तेज़ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11:41 से 4:30 तक 5 से 6.6 तीव्रता के लगभग 15 झटके महसूस किए गए थे और इसने नेपाल को तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। नेपाल के पोखरा के पास इसका केंद्र था और जिसका असर बिहार यूपी पर भी पड़ा था। बिहार में भी बड़ी तबाही मची थी। तो भूकंप को लेकर सतर्क रहें, लेकिन ये धरती का आपदा है, मौका नहीं देता। भविष्यवक्ताओं ने भी इसकी भविष्यवाणी की है, लेकिन ये भविष्यवाणियाँ सही नहीं हो
इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।